अपनी बात रखूंगा। अपनी बात को रखते हुए अपनी बात की शुरुआत करता हूं। कोई गांव था और उस गांव में एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहता था। मेरी बात अगर ठीक से नहीं श्रवण करोगे तो मैं क्या कहना चाहता हूं वो बात आप नहीं पकड़ पाओगे। तो बहुत गरीब ब्राह्मण था, गांव में जाकर के भिक्षा मांगता था, भिक्षा में जो भी मिलता था उसी से अपना जीवन यापन चलाता था। लेकिन फिर भी उसके जीवन की स्थिति ठीक नहीं हो पाई। एक दिन उसके मन में विचार आया, चलो आज किसी राजा के राजमहल में जाकर के भिक्षा मांगो। तो वो अपने घर से निकलने के बाद किसी राजा के राज्य में पहुंचा। राज दरबार में पहुंचने के बाद में राजा बड़ा दयालु था, दानी था, उदार था, करुणावान था, क्योंकि राजा के दरबार से कोई भी व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं लौटा था। लेकिन राजा दान तो देता था, दयालु भी था, लेकिन दान देने के पहले राजा कुछ परीक्षाएं लेता था और उसकी परीक्षा में जो पास हो जाता था राजा उसी को ही दान देता था। ये बात सही भी है, दान देना चाहिए, लेकिन पात्रता देकर के दान भी देना चाहिए। तो जैसे राजा के पास पहुंचा तो राजा ने 4 गेट बना रखा था और चारों गेट में अलग अलग आदमी को बिठा रखा था। जब भी गेट वाले लोगों से सामने वाला पास हो जाता था तभी वो राजा दान देता था, तभी उसको अंदर आने की एंट्री मिलती थी। तो जब ब्राह्मण देव जब वो राजा के राज दरबार में पहुंचा तो पहले गेट में जब वो पहुंचा तो गेटमैनों ने उसे रोका, बोले रुको, कहां जाना चाहते? बोले राजा के राज दरबार में जाना चाहता हूं, राजा से भीख की याचना मांगने के लिए यहां पर आया हूं। उन गेटमैनों ने कहा कोई बात नहीं, तुमको अंदर जाने की एंट्री मिलेगी, लेकिन तुम्हें एक शर्त पूरी करना पड़ेगा। बोले बोलो। बोले हमारे जो मुखिया अंदर कमरे में बैठे हैं, अभी बहुत अच्छा हिरण का मांस पका हुआ है, आप उनके साथ पहले हिरण का मांस बैठ करके पाइए, तब आपको अंदर एंट्री मिलेगी। उस ब्राह्मण देव ने कहा कि मेरा तो ये धर्म नहीं है, मैं मांस कैसे खा सकता हूं? बोले मैं भूखा मर सकता हूं लेकिन मांस नहीं खा पाऊंगा, नहीं खा सकता मैं मांस। उस गेटमैन ने कहा फिर दूसरे गेट पे जाइए, यहां से आपको एंट्री नहीं मिलने वाली। जब वो दूसरे गेट पे जाता है तो दूसरे गेट पे क्या देखता है, फिर गेटमैन ने रोका, बोले कहां जाना चाहते? बोले मैं राजा के राज दरबार में एंट्री पाना चाहता हूं, राजा से भिक्षा मांगने आया हूं। दूसरे गेटमैन ने भी कहा तुमको एंट्री जरूर मिलेगी, लेकिन यहाँ भी कुछ एक शर्त है, उस शर्त को पूरी करना पड़ेगा। बोले बोलो क्या शर्त है? दूसरा गेटमैन ने कहा कि बोले भाई साहब, यहाँ हमारे मुखिया अंदर बैठे हैं, वो भी शराब पी रहे हैं, उनके साथ बैठ करके आपको शराब पीना पड़ेगा, और जब तक शराब नहीं पियोगे तब तक आपको एंट्री नहीं मिल सकती है। उसने कहा मर जाऊंगा लेकिन मैं शराब नहीं पीऊंगा, क्योंकि ये ब्राह्मण का धर्म नहीं है। ब्राह्मण का मतलब सिर्फ जात से नहीं है। महापुरुषों ने कहा है आत्म विषय बुद्धि ऐसा बुद्धि पंडल ते ही पंडिता, जिसकी बुद्धि आत्म विषयों से विरक्त है ऐसे लोगों को बुद्धिमान लोगों ने पंडित कहा है। तो जिसके पास में निश्चय करने का विवेक हो, अच्छा बुरा निर्णय करने की जिसके पास में मति बुद्धि हो, वो सभी लोग ब्राह्मण कहलाने के काबिल होते हैं। तो उस ब्राह्मण देव ने कहा कि मैं शराब नहीं पी सकता हूं। बोले जब शराब नहीं पी सकते तुमको इस गेट से एंट्री नहीं मिल सकती है, तुम आगे गेट पे जाओ। जब वो ब्राह्मण देव तीसरे गेट में जाता है तो वहां के गेटमैन में उस समय जेंट्स से न मिलकर के लेडीज मिली। उस लेडीज ने पहले पूछा, बोले तुम कहां जाना चाहती? बोले मैं राजा के राज दरबार में एंट्री पाना चाहता हूं। बोले ठीक है, तुमको एंट्री मिलेगी, लेकिन तुम्हें एक शर्त पूरी करना पड़ेगा। बोले बोलो क्या करना है? बोले हमारी जो मुखिया है वो अभी काम वासना से पीड़ित है, उनकी वासना को तृप्त जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको एंट्री नहीं मिल सकती है। उसने कहा मैं व्यभिचार करूंगा तब मुझे एंट्री मिलेगी?
बोले मैं नहीं, ये काम नहीं कर पाऊंगा, मैं व्यभिचार भी नहीं कर सकता हूँ, मैंने अपनी जिंदगी इतने दिन गरीबी से काटा, भीख मांग के काटा है और काट लूंगा, लेकिन ऐसा घृणित कर्म नहीं कर सकता हूं मैं। तो तीसरे वाले ने भी कहा कि बोले तुमको इस गेट से भी आगे गेट पे जाइए। जब वो लास्ट गेट, चौथा गेट में पहुंचता है तो क्या होता है, वहां पर भी जाने के बाद उस गेट में ने रोका, उसने पूछा कि बोलो बोलो कहाँ जाना चाहते? बोले अंदर प्रवेश करना चाहता हूँ। बोले ठीक है, अंदर प्रवेश मिलेगा, लेकिन एक शर्त पूरी करना पड़ेगा। बोले बोलो? बोले यहाँ पर हमारे मुख्य लोग जुआ खेल रहे हैं, आप उनके साथ में बैठ करके जुआ खेलना पड़ेगा, तब आपको एंट्री मिलेगी। वो ब्राह्मण देवता के जेब में ओनली 2 रुपया था, लेकिन ब्राह्मण ने सोचा कि मैं जुआ खेलूं। जुआ खेलना ये ब्राह्मण का धर्म नहीं है, ये चारों शर्त ब्राह्मण की स्वीकार नहीं है। ऐसा करते करते शाम हो गई, लेकिन ब्राह्मण देव के मन में विचार आया कि 3 काम तो बहुत घृणित हैं, बहुत ज्यादा हमारे आत्मा के लिए कलंकित है, लेकिन जो जुआ है, जुआ खेलना इतना बड़ा पाप नहीं है। इसलिए ऐसा काम करूं, अभी यहां मुझे कोई जानता भी नहीं है, कोई पहचानता भी नहीं कि मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन मैं जुआ खेल के अगर मुझे कुछ जुआ में दांव लग गए तो पैसा भी कमा सकता हूं, राजा के राज दरबार में प्रवेश करने का भी मौका मिल सकता है, और अच्छा खासा मैं दान लेकर के वापस भी लौट सकता हूं, जिससे मेरी अपनी जिंदगी की गरीबी भी मिटा सकता हूं। उस ब्राह्मण देव के अंदर में जुआ खेलने का लालच आ गया। अब असली कहानी यहां से शुरू होती है। और जैसे ब्राह्मण देव ने जुआ खेलने का विचार बनाया, जुआ खेला, जुआ खेलते खेलते उसके दांव लगते गए। ब्राह्मण देव ने 1 घंटे के अंदर में 1000 रुपया कमा लिया। कितने रुपए से? 2 रुपया से 1000 रुपया कमा लिया। और जब 1000 उसके हाथ में आ गया तो ब्राह्मण देव वहीं पर स्टॉप मार दिया कि अब आगे नहीं खेलना है। उसने सोचा कि 1000 रुपया अपने घर लेकर के वापस जाऊंगा, अच्छी खासी जिंदगी जी सकता हूँ, अच्छा खास अपने बच्चों को पाल पोस सकता हूँ। ऐसा विचार करके जब वो लौटने लगा और पहले गेट के सामने जब वो आया तो ब्राह्मण देव ने सोचा कि भूख भी लगी है, और पहले गेट वालों ने शर्त रखा था कि मांस खा लो, तो भूख तो मिटाना जरूरी है। तो उसने सोचा कि चलो रात भी हो चुकी है, कौन देखता, और हर दिन तो मुझे मांस नहीं खाना है, चलो थोड़ा मांस खा लेता हूं। उस ब्राह्मण देव ने पहली गलती क्या किया? जुआ खेल लिया। दूसरी गलती क्या किया? मांस भी खा लिया। और जब आदमी एक बार मांसाहारी में उतर जाता है तो ध्यान रखना, जिसका खाना खराब होता है उसका पीना खराब होता है। तो ब्राह्मण देव ने जैसे मांस खाया, उस मांसाहारी वैश्य के भोजन को पचाने के लिए मादक वस्तु की आवश्यकता पड़ती है। उस वहां से पहला गेट से निकलने के बाद में तुरंत दूसरा गेट में अपने आप पहुंच गया, और दूसरे गेट के लोगों के पास में बैठ करके छक करके शराब भी पिया। और जैसे शराब पिया, धीरे धीरे क्या होता है, उसका खाना गलत, पीना गलत, और जब उसके भाव और विचार बिगड़ गए तो ध्यान रखना, फिर वो व्यक्ति अपने जिन अपनी क्रियाओं से कभी नहीं रुक सकता है। वो तीसरे गेट में भी पहुंच गया, और तीसरे गेट में कौन थी? वेश्या। वेश्या के पास में जाकर के व्यभिचार भी किया, और इसके बाद में जब वेश्या के साथ में व्यभिचार करने के लिए जब वो पहुंचा वहां पर, तो वेश्या ने उसके साथ में घृणित कर्म नहीं किया, उसको क्या होगा और शराब पिलाया, उसको बेहोश कर दिया, और उसके जेब में जितना पैसा था उस वेश्या ने उसका सारा पैसा लूट लिया, और सुबह होते होते होश में आने के पहले पहले उसको लात मार करके अपने घर से बाहर खदेड़ दिया। ब्राह्मण को कुछ मिला? कभी अब सोचना इस बात को, मैंने जो आपके सामने बात रखा है, अपने मन की दशा को यहाँ पर पकड़ना, अपने मन की दशा को समझना। आप जीवन में जब भी पहली बार अगर कोई पाप करना चाहते हो या कोई बहुत घृणित कर्म करना चाहते हो, चलो उधर से आपको न ले जाऊं, मैं आपको थोड़ा सा और मोटा स्थूल में आपको उदाहरण देता हूं। जैसे आज आपने कोई बहुत साफ ड्रेस बनवाया, साफ सुथरी सफेद कपड़े की ड्रेस बनवाया, और आपने पहला दिन उस ड्रेस को पहना। पहला दिन जब
आपके कपड़े में होगा कि मेरे कपड़े में दाग नहीं लगना चाहिए। और ऐसी सावधानी बरतते बरतते, ध्यान रखते रखते अगर उस कपड़े की ड्रेस में अगर एक दाग लग गया, आपके मन में कितनी गिलानी होती है, आपके मन में कितना दुख होता है, आपके मन में कितनी पीड़ा होती है। पर दुख पीड़ा होने के बाद भी आप फिर संकल्प करते हो कि एक दाग लग गया तो लग गया, दूसरा दाग नहीं लगने दूंगा। और फिर दोबारा आप सावधानी बरतते हो, सावधानी रखते हो, और सावधानी रखते रखते फिर दूसरा दाग भी लग गया। अब यहाँ पर अपनी मन की दशा को पढ़ना। जितना पहली बार दाग लगने के बाद में आपके मन में दुख हुआ था, आपके मन में पश्चाताप हुआ था, दूसरा दाग लगने के बाद में आपके मन में उतना दुख भी नहीं होगा, उतना पश्चाताप भी नहीं होगा, क्योंकि जो मन का नट था वो मन की चूड़ी एक चूड़ी नीचे उतर गई। फिर लेकिन आप सावधानी रखने के लिए फिर दूसरी बार भी संकल्प करते हो, और फिर अपने जीवन में चलते फिरते उठते बैठते हो, और फिर चलते फिरते व्यवहार करते, फिर तीसरा दाग अगर लग गया उसी कपड़े में, तो दूसरी बार भी जितना दुख और दर्द हुआ था उतना तीसरी बार नहीं होगा। और तीसरी बार होने के बाद, दाग लगने के बाद में आपका मन का स्क्रू एकदम ढीला हो जाएगा, और आप उस मन की तरफ से अपना लक्ष्य हटा लोगे, और मन में ये बिठा लोगे कि अब मेरा कपड़ा तो पूरा दगीला हो चुका है। और फिर आप अपने जीवन में पूरी असावधानी से चलोगे, असावधानी से बैठोगे, असावधानी से व्यवहार करोगे, और पूरा कपड़े को दगीला बना लोगे। ठीक इसी प्रकार से अपने मन की दशा को समझना